बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। हमने पिछली क्लास में आपको प्रथम काल के बारे में बताए थे, जिसका नाम था सुषमा काल। आज हम आपको द्वितीय काल के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से अवगाहना आदि के घटते घटते सुषमा नामक द्वितीय काल प्रविष्ट होता है। मतलब हमने सुषमा के बारे में बताए, जो इसका नाम प्रथम काल है, प्रथम काल का नाम सुषमा है। अब द्वितीय काल के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका नाम क्या है? सुषमा काल। क्या नाम है? सुषमा काल। इस काल के आदि में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 4000 धनुष, 2 कोष, आयु 2 कोष, 4000 धनुष बोले तो 2 कोष, आयु पल्ल प्रमाण और शरीर का वर्ण चंद्रमा सदृश धवल होता है। कौन से काल में? दूसरे काल में। क्या नाम इस काल का? क्या नाम है? सुषमा काल। इनके पृष्ठभाग में 128 हड्डियां होती हैं। अतीव सुंदर समचतुर संस्थान से युक्त ये भोग भूमि तीसरे दिन बहेड़ा के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। इस काल में उत्पन्न हुए बालक युगल सैया पर सोते हुए अपने अंगूठे के चूसने में 5 दिन व्यतीत करते हैं। पश्चात उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कला, गुण प्राप्ति, तारुण्य और सम्यक ग्रहण की योग्यता, इनमें से प्रत्येक अवस्था में उन बालकों के 5-5 दिन जाते हैं। इतनी मात्र विशेषता को छोड़कर शेष वर्णन के प्रकार जो सुषमा काल में कहे गए हैं, उन्हें यहाँ पर भी समझना चाहिए। 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इस सुषमा नामक काल में पहले से ही ऊंचाई, बल, रिद्धि, आयु और तेज आदि उत्तरोत्तर हीन होते जाते हैं। जो सुषमा काल में है था, वैसा अब यहाँ पर उससे कम होता जा रहा है। अब देखो तृतीय काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर काल के व्यतीत होने पर, क्योंकि पहला काल कितना टाइम था? 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरे का 3 कोड़ा कोड़ी, अब इसका 2 कोड़ा कोड़ी है ना। तृतीय काल का 2 कोड़ा कोड़ी है, तो 3 कोड़ा कोड़ी सागर काल के व्यतीत होने पर क्रम से सुषमा दुष्मा नामक तृतीय काल प्रवेश करता है। क्या नाम इसका? सुषमा दुष्मा। पहले का सुषमा, दूसरे का सुषमा, तीसरे का सुषमा दुष्मा नामक तृतीय काल। इस काल का प्रमाण 2 कोड़ा कोड़ी सागर है। पहले का 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरे का 3 कोड़ा कोड़ी, अब तीसरे का 2 कोड़ा कोड़ी सागर है। प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 2000 धनुष। कितनी थी? प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 2000 धनुष, 1 कोष, 1 कोष, आयु 1 पल्ल प्रमाण और वर्ण प्रियंगु फल के समान होता है। इस काल में स्त्री पुरुषों के पृष्ठभाग की हड्डियां 64 होती हैं। सभी मनुष्य समचतुर संस्थान से युक्त एक दिन के अंतराल से आंवले के बराबर भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं। इस काल में उत्पन्न हुए बालकों के सैया पर सोते हुए अपने अंगूठे के चूसने में 7 दिन व्यतीत होते हैं। 7 दिन तक अंगूठा चूसता है बालक। इसके पश्चात उपवेशन, स्थिरगमन, कला गुण प्राप्ति, तारुण्य और सम्यक ग्रहण की योग्यता होती है। इनमें से प्रत्येक अवस्था में कम 7 दिन जाते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि 7 दिन तो उन्होंने अंगूठा चूसा, फिर क्या होता है? उपवेशन होता है, वो 7 दिन, फिर अस्थिरगमन भी 7 दिन। अस्थिरगमन मीन्स प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाना, फिर स्थिरगमन 7 दिन, कला गुण ये भी 7 दिन, फिर तारुण्य 7 दिन, फिर सम्यक ग्रहण की योग्यता 7 दिन। इनमें से प्रत्येक अवस्था में क्रमशः 7 दिन जाते हैं। इतनी मात्र विशेषता को छोड़कर शेष वर्णन जो सुषमा नामक काल में कह चुके हैं, सो ही यहाँ पर जानना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, बस उसी के अनुसार यहाँ भी समझ लेना। अब बार बार उसी बात को रिपीट थोड़ी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये सारी बातें बता चुके हैं। जो कुछ विशेष होती है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। इन तीनों ही भोग भूमि में चोर, शत्रु आदि की बाधाएं, असी मसी आदि 6 कर्म, शीत, आतप, प्रचंड वायु, वर्षा आदि नहीं होती। इन्हें क्रम से उत्तम, मध्यम और जघन भूमि भी कहते हैं।
उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन भूमि। उत्तम बोले तो पहला, मध्यम बोले तो दूसरा काल और जघन बोले तो तीसरा काल, है ना। पहले का समय 4 कोड़ा पड़ी, फिर 3, फिर 2। अब यहाँ पर कुलकरों की उत्पत्ति होगी। इस भरत क्षेत्र के मध्यवर्ती आर्यखंड में अवश्रवणी काल का तृतीय काल चल रहा था। इनमें आयु, अवगाहना, रिद्धि, बल और तेज घटते घटते जब इस तृतीय काल में बल्योपम के 8वें भाग मात्र काल शेष रह जाता है, तब कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। प्रथम कुलकर का नाम प्रतिश्रुति और उनकी देवी का नाम स्वयं प्रभा था। उनके शरीर की ऊंचाई 1800 धनुष और आयु पल्ले के 10वें भाग प्रमाण थी। उस समय आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन सायंकाल में भोग भूमियों को पूर्व दिशा में उदित होता चंद्रमा और पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा। यह कोई आकस्मिक उत्पात हुआ है, ऐसा समझकर वे लोग भय से व्याकुल हो गए। उस समय वहां पर प्रतिश्रुति कुलकर सब में अधिक तेजस्वी और प्रजाजनों के हितकारी और जन्मांतर के संस्कार से अवधि ज्ञान को धारण किए हुए सभी में उत्कृष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे। उन्होंने कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम्हें जो ये दिख रहे हैं वे सूर्य चंद्र नाम के ग्रह हैं। काल बस अब ज्योतिरंग जाति के वृक्षों के कण समूह मंद पड़ गए हैं, अतः इस समय ये दिखने लगे हैं। ये हमेशा ही आकाश में परिभ्रमण करते रहते हैं। कौन? सूर्य और चंद्रमा। अभी तक ज्योतिरंग कल्प वृक्ष से इनकी प्रभा तिरोहित होने से ये नहीं दिखते थे। अब अतः तुम इनसे भयभीत मत हो। प्रतिश्रुति के वचनों से उन लोगों को आश्वासन प्राप्त हुआ और उन लोगों ने उनके चरण कमलों की पूजा और स्तुति की। क्योंकि ज्योतिरंग नाम का जो कल्प वृक्ष है ना, उससे इतना प्रकाश होता था कि ये सूर्य और चंद्र के प्रकाश भी ढक जाते थे। तो इन जो उस काल में जन्मे व्यक्ति थे, वो जब आकाश में इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। फिर वे प्रतिश्रुति नाम के कुलकर के पास जाते हैं और इसके बारे में पूछते हैं। फिर प्रतिश्रुति नाम के कुलकर इन सूर्य और चंद्रमा के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में उनको समझाते हैं और निर्भीक करते हैं। प्रतिश्रुति कुलकर के स्वर्ग जाने के पश्चात पल्ल के 80वें भाग अंतराल के व्यतीत हो जाने पर सुवर्ण सदृश कांति वाले सन्मति नामक द्वितीय कुलकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर की ऊंचाई 1300 धनुष और आयु अमम के बराबर असंख्यात वर्षों की थी। उस समय ज्योतिरंग कल्पवृक्ष नष्ट प्राय हो गए थे और सूर्य के अस्त होने पर अंधकार तथा तारागणों को देखकर ये अत्यंत भयानक अदृष्ट पूर्व उत्पात प्रकट हुए हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य व्याकुल होकर कुलकर के निकट आए। तब सन्मति कुलकर ने कहा कि कालवश से ज्योतिरंग कल्पवृक्षों की किरणें सर्वथा प्रनष्ट हो जाने से इस समय आकाश में अंधकार और ताराओं का समूह दिख रहा है। तुम लोगों को इनकी ओर से भय का कोई कारण नहीं है। ये तो सदा ही रहते हैं, किंतु कल्पवृक्षों की किरणों से प्रकट नहीं दिखते थे। एक ग्रह, तारा और नक्षत्र तथा सूर्य चंद्रमा जम्बूद्वीप में नित्य ही सूर्य की प्रदक्षिणा किया करते हैं। तब कुलकर के वचनों से वे सब निर्भय हो गए और उनकी पूजा करके स्तुति करने लगे। इस कुलकर के स्वर्ग जाने के बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल काल बीत जाने पर इस भरत क्षेत्र में तीसरे कुलकर उत्पन्न हुए। इनका नाम क्षयमंकर था। शरीर की ऊंचाई 800 धनुष और आयु अटट बराबर थी। वर्ण सुवर्ण सदृश और सुनंदा नामक महादेवी थी। उस समय व्याघ्र आदि त्रियंच जीव क्रूरता को प्राप्त हो गए थे। तब भोग भूमिज मनुष्य अपने उनसे भयभीत होकर क्षयमंकर मनु के पास पहुँचे और बोले, हे देव, ये सिंह व्याघ्र आदि पशु बहुत शांत थे, जिन्हें हम लोग अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से खिलाते थे। वे पशु आज हम लोगों को बिना किसी कारण ही सिंहों से मारना चाहते हैं, मुख फाड़ कर डरा रहे हैं, क्या करें? तब कुलकर बोले, हे भद्र पुरुषों, अब तुम्हें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इनकी संगति छोड़ देना चाहिए। एक काल द्वेष से विकार को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से क्षयमंकर कुलकर के वचनों से उन लोगों ने सींग और दाढ़ वाले पशुओं का संसर्ग छोड़ दिया, केवल रूपद्रवी गाय भैंस आदि से संसर्ग रखते रहे। इनकी आयु पूर्ण होने के पश्चात असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल बीत जाने पर सज्जनों में अग्रसर ऐसे क्षयमंतर नामक चौथे कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु त्रुटिक प्रमाण वर्षों की थी
और शरीर की ऊंचाई 775 धनुष की थी। इनका वर्ण स्वर्ण सादृश, उनकी देवी का नाम विमला था। उस समय क्रूरता को प्राप्त हुए सिंह आदि मनुष्यों के मांस को खाने लगे। तब सिंह आदि के भय से भयभीत हुए भोग भूमिजों को 6 मंदर मनु ने उनसे सुरक्षण करने के लिए दंडादि रखने का उपदेश दिया। किसने दिया दंडादि रखने से? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा रखनी थी। उन्हें तो इतनी जानकारी थी नहीं कि ये शेर आदि से कैसे बचाव करें। तो कुलकरों ने, कौन से कुलकर थे? 6 मंदर नाम के कुलकर थे। उन्होंने कहा कि अब इनसे सुरक्षा तुम्हारी कैसे होगी? तो अब तुम दंड आदि रखो। डंडा रखने से तुम अपना बचाव कर सकोगे। इनके अनंतर असंख्यात करोड़ वर्षों के बीत जाने पर प्रजा के पुण्योदय से सीमंकर नाम के 5वें कुलकर हुए। इनकी आयु कमल प्रमाण वर्षों की एवं शरीर की ऊंचाई 750 धनुष की थी। वर्ण स्वर्ण के सादृश और मनोहारी नाम की प्रसिद्ध देवी थी। इनके समय कल्पवृक्ष अल्प हो गए और फल भी अल्प देने लगे। इस कारण मनुष्यों में अत्यंत क्षोभ होने लगा था। परस्पर में इन भोग भूमिजों के विसंवाद को देखकर सीमंकर मनु ने कल्पवृक्षों की सीमा नियत करके परस्पर संघर्ष को रोक दिया। इसके बाद भोग भूमि की दंड व्यवस्था शुरू होगी। हम इसे बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत चित परमेष्ठी भगवान की जय।